हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आज हमें टॉपिक जो देखना है वो टॉपिक हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो हमारा क्लास 10th का लाइट वाले चैप्टर का है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक अभी तक हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं साथ के साथ इसमें नोट्स भी बनाता रहूँगा। जिस बच्चे को अगर स्लो स्पीड लगे तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज करके मतलब 1.5x में भी इसको देख सकता है, क्योंकि आज मैं साथ के साथ आपके नोट्स भी बनवा के चलूंगा। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ नोटबुक में ही अपने नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो हमें यह देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। इससे पीछे हम एक बात पढ़ के आ रहे हैं कि लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वो लाइट वापस आती है, उस वाले फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। लेकिन अब लाइट वापस नहीं आनी है। क्या होता है कि जब हम किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पास कराते हैं, तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, या वो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो दोबारा से समझेंगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। इस वाले फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। व्हेन the light goes from one medium to another medium, it changes its direction. This phenomena of light is called refraction of light. अब बात ये आती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज कर देती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन होने का जो कारण है वो ये है कि लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। एयर वाले मीडियम में कुछ अलग स्पीड से चलेगी, वाटर वाले मीडियम में कुछ अलग स्पीड से चलेगी, ग्लास वाले मीडियम में कुछ अलग स्पीड से चलेगी, ऑयल वाले मीडियम में कुछ अलग स्पीड से चलेगी। मतलब जब लाइट अलग अलग मीडियम में प्रोपेगेट करती है, अलग अलग मीडियम में चलती है, तो वो अलग अलग स्पीड से चलती है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। स्पीड के चेंज होने से ही वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है। तो अगर आपसे बात बोली जाए व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कोज है वो क्या है, वो है चेंज द स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन होने का क्या कारण हो सकता है, व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सीधा आप लिखोगे कि कोज जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो है चेंजिंग द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब लाइट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम one medium to another medium, when the light goes from one medium to another medium, its speed changes। इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब बात ये हो सकती है कि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज होगी, तो ऐसा हो सकता है कि लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो गई हो, इंक्रीज हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई हो। अब हम कैसे कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई है या लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है।
तो चाहे तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई हो या लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई हो, लाइट की डायरेक्शन जरूर बदलेगी। अब वो बदलेगी अलग अलग तरीके से। इंक्रीज होने से जिस तरीके से बदल रही है उससे उल्टी डायरेक्शन होगी, उसकी उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग अलग डायरेक्शन में चेंज होगी अगर लाइट की स्पीड घट गई है। तो घटने से और बढ़ने से दोनों से ही लाइट की जो डायरेक्शन है, प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन है, वो चेंज होगी। तो वो डिपेंड करती है कि लाइट कैसे मीडियम में पहले प्रोपेगेट कर रही है और फिर कैसे मीडियम में जा रही है। तो बात ये आती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हुई। स्पीड चेंज होने की वजह से उसने क्या हुआ, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जब लाइट प्रोपेगेट करती है तो वो मीडियम में प्रोपेगेट करती है। तो मीडियम जो है वो दो तरीके के होते हैं। तो बात आती है नेचर ऑफ मीडियम पर। जो मीडियम है वो हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होता है रेयरर मीडियम, एक होगा रेयरर मीडियम, और सेकंड जो है वो है डेंसर मीडियम। सेकंड है हमारा डेंसर मीडियम। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कौन ये वाला रेयरर मीडियम है, हम कैसे कह सकते हैं ये वाला डेंसर मीडियम है? तो जिसमें लाइट तेज चलती है, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, उस वाले मीडियम को रेयरर मीडियम बोला जाता है। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उस वाले मीडियम को डेंसर मीडियम बोला जाता है। जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, जिसमें लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, फास्ट, उस वाले मीडियम को क्या बोला जाएगा, रेयरर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, उस वाले मीडियम को बोला जाएगा डेंसर मीडियम। जैसे सपोज दैट देयर आर टू मीडियम, मीडियम ए, उसमें लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। और हमारे पास एक दूसरा वाला मीडियम है, मीडियम बी, उसके अंदर हम मान लेते हैं लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो मीडियम ए है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है। तो मीडियम ए यहां पर रेयरर मीडियम बनेगा, और जो मीडियम बी है वो वाला डेंसर मीडियम बनेगा। तो हमें ये बात पूरी क्लियर पता चल गई है कि जिसमें लाइट तेज चलेगी वो वाला मीडियम रेयरर होगा, और जिसमें लाइट स्लो चलेगी, कम चलेगी, जिसमें लाइट की स्पीड मंदी होगी, उस वाले मीडियम को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई हो, या ऐसा हो सकता है लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई हो। तो हम जब लाइट रेयरर मीडियम से, जब लाइट रेयरर मीडियम से जाएगी किसमें, डेंसर में, डेंसर मीडियम में, तो इसका मतलब लाइट पहले तेज चल रही थी और फिर क्या हो जाएगी, स्लो। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो स्पीड ऑफ लाइट हुई डिक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब लाइट डेंसर मीडियम से, जब लाइट डेंसर मीडियम से चली जाए रेयरर मीडियम में, तो उसकी स्पीड होती है इंक्रीज। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। तो ऐसा हो सकता है कि लाइट की स्पीड बढ़ गई हो, या ऐसा हो सकता है लाइट की स्पीड घट गई हो। दोनों कंडीशन में लाइट अपनी डायरेक्शन बदलेगी। तो लाइट अपनी डायरेक्शन कैसे बदलती है, वो पहली कंडीशन अगर हम देखें तो पहली कंडीशन ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो पहली कंडीशन यही आती है कि व्हेन द लाइट गोज, व्हेन द लाइट goes from rarer medium to denser medium, when the light goes from rarer medium to denser medium, it bends
टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ये मीडियम ले लेता हूं, सपोज दैट एक मीडियम तो ऊपर है, इस वाले मीडियम को मैं मान लेता हूं ये है रेयरर, और ये वाला जो मीडियम मैंने लिया है ये मान लीजिए ये है डेंसर मीडियम। तो एक हमने लिया रेयरर और एक हमने लिया डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला जो है ये है एक नॉर्मल जो इससे 90 का एंगल बना रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइट ऐसे आई, ये आने वाली लाइट है, जब ये लाइट ऐसे आई है तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट पहले रेयर वाले मीडियम में थी, अब जा रही है डेंसर वाले मीडियम में। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो स्पीड डिक्रीज होने की वजह से ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होकर जाएगी ऐसे। एग्जैक्ट जाना कैसे था, इसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये इस रास्ते से नहीं जाती है, ये इस रास्ते से नहीं जाती है, जबकि ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड होके जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड जो है वो हो रही है डिक्रीज। इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड हो रही है डिक्रीज। तो स्पीड के डिक्रीज होने से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस वाली कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। तो ये बात हमसे पूछी जा सकती है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर वाले मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होने के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम बोलेंगे जी उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। तो यहाँ की बात यह है कि लाइट अभी जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर वाले मीडियम। अब हम आगे देखते हैं कि जब लाइट when the light goes from denser medium to rarer, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, ये नॉर्मल से अवे हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल से दूर हो जाती है। इस वाली कंडीशन में लाइट की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट, इस वाली कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। तो लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक मीडियम है और ये वाला मीडियम जो है वो है डेंसर मीडियम, ये वाला है डेंसर मीडियम। अब नीचे जो है वो है रेयरर मीडियम। यहां पे भी मैं क्या करे लेता हूं, यहां पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल। अब लाइट, सपोज दैट लाइट जो है वो आती है, लाइट आती है डेंसर वाले मीडियम, लाइट डेंसर वाले मीडियम से रेयर में आती है, तो ये लाइट नॉर्मल से अवे होकर जाती है ऐसे, ये लाइट जा रही है नॉर्मल से अवे होकर ऐसे। वैसे जाती कैसे, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो कुछ इस तरीके से चली जाती, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लाइट नॉर्मल से अवे हो गई। इस वाली कंडीशन में यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में
एंगल आई छोटा है और एंगल आर बड़ा है। इस वाली कंडीशन में एंगल आई क्या हुआ, छोटा, और एंगल आर हुआ बड़ा। तो एक बात हमारी यहाँ पे दोनों से समझ में आ जाती है कि अगर लाइट की स्पीड बढ़ गई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और लाइट की स्पीड घट गई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा। तो जो पीछे हमने देखा था यहाँ पर कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी तो उसकी स्पीड घट रही थी, स्पीड घट रही थी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घट गया। यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड जो है इसकी, स्पीड जो है वो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हो रही है इंक्रीज। अब लाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एंगल आर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर बात डिपेंड कर रही है कि लाइट जो है वो किस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, तो आगे जो बात आती है वो ये आती है कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप कैसे बता सकते हो कि कोई एग्जांपल तो दीजिए जिससे हमें ये बात पता चले कि यहाँ पे लाइट का फिनोमिना जो है रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना हो रहा है। तो वो लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमिना हम डेली देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक पेंसिल डुबोते हैं और उस पेंसिल को वाटर में डुबोया जाता है। हमारे पास एक कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास में हम क्या करते हैं, एक पेंसिल डुबोते हैं। तो वो पेंसिल ऐसे होती है जैसे कि वो पेंसिल टेढ़ी हो गई हो, जैसे वो बाहर से अगर हम उसे देखते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे कि पेंसिल वो टेढ़ी हो गई हो, लेकिन वो पेंसिल टेढ़ी नहीं होती है, बल्कि वो टेढ़ी दिखाई देती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो एक ये हम डेली बेस में भी देख सकते हैं कि ये एक बात हो सकती है जो बता रही है कि रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। बाकी दूसरा एक और एग्जांपल अगर हम ले तो वो एग्जांपल ये है कि मान लो हमारे पास एक बाउल है, कटोरा है, कांच का कटोरा, उसके अंदर हम पानी भर देते हैं। जैसे हम उसके अंदर पानी भरते हैं तो उसके अंदर हम एक सिक्का डाल देते हैं, तो वो सिक्का जो है वो हमें ऐसे नजर आता है जैसे ऊपर की तरफ उठ गया हो। वो सिक्का कैसे नजर आता है, वो सिक्का ऐसे नजर आता है कि जैसे वो ऊपर की तरफ उठ गया हो, और इस वाले फिनोमिना को भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है कि यहाँ पे जो सिक्का ऊपर की तरफ उठ रहा है वो किसकी वजह से उठ रहा है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से उठ रहा है। एक और हम एग्जांपल लें कि उसी बाउल के अंदर, पानी से भरा हुआ बाउल है, उसी बाउल के अंदर यदि हम एक लेमन ले लेते हैं और उस लेमन को उसके अंदर रख देते हैं तो जो लेमन का एक्चुअल साइज होता है उससे भी वो ज्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है, उससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो यहां तक की बात अभी आपको क्लियर हुई होगी कि एंगल आई कब बड़ा होगा, एंगल आर कब बड़ा होगा, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो जिसमें लाइट तेज चलती है वो रेयर मीडियम, जिसमें लाइट मंदी चलती है वो डेंसर मीडियम। एक बात याद रखनी है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर वाले मीडियम में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर वाला मीडियम हमेशा क्या बनता है, रेयरर बनता है। तो एयर वाला मीडियम जो है वो हमेशा कैसा मीडियम बनेगा, वो हमेशा रेयरर मीडियम बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज इसी के अंदर लाइट चलती है। तो एक तो एयर वाला मीडियम है और एक कोई दूसरा मीडियम है। तो एक एयर वाला मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम है, तो दूसरा वाला मीडियम हमेशा डेंसर ही बनेगा और एयर वाला मीडियम हमेशा क्या रहेगा, रेयरर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात करी हमने तो वो ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी रिफ्लेक्शन की तरह दो ही नियम होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। जो हमारी वीडियो जो होगी वो होगी कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो इससे आगे वाली वीडियो जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होगी, लेकिन उसमें सबसे पहले जो बात की जाएगी वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही की जाएगी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है और वो तब हमारी समझ में आता है। तो देखिए इसको समझिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पूरे खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और साथ के साथ हमारी वीडियो से ही आप अपने नोट्स बनाते रहिए, और फिर कल वाली वीडियो में हम देखेंगे या जब भी बनाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहीं पे मिल जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।